हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि कदाचित हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने समय से पहले ही हमारी 7वीं संतान का अंत कर दिया, ताकि उस तारणहार के आने का समय और निकट आ सके। महाराज कंस की आज्ञा से आप दोनों को बंदी गृह से मुक्त किया जाता है। अब आप दोनों स्वेच्छापूर्वक जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। आकाशवाणी के कारण आपकी 8वीं संतान होने तक आपको कारागार में रखना आवश्यक था। सो अब आपकी 8 संतानें हो चुकी हैं। अतः हमारे न्यायशील महाराज का कहना है कि अब आपको कारागार में रखना उचित नहीं है। एक बात समझ में नहीं आती कि जिस तारणहार के आने की बात आकाशवाणी ने कही थी और जिसके आने की आशा ने कंस के अत्याचारों को सहने की हमें शक्ति दी, वो अष्टम घर में क्यों ना आए? कुमार, अक्रूर जी ने कहा है, यदि अब भी आप अपनी भावी संतान को इस आतताई के हाथों से बचा के निकलना चाहें, तो हमारे यदुवंशी वीरों का एक जत्था अमावस की रात को नदी पार करके इस कारागार की नदी किनारे वाली दीवार को तोड़ देगा। उसके लिए यदि आप सहमत हो तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? ये आपके लिए लाया हूं। इससे आप रात को चुपचाप अपनी बेड़ियां काट सकते हैं। मित्रसेन, अक्रूर जी को मेरा धन्यवाद कहना और कहना कि जब तक देवकी की 8वीं संतान नहीं हो जाती, मैं वचनबद्ध हूं। परंतु यहाँ रहने से वो हमारे सब बालकों को मार डालेगा। मैं जानता हूं, परंतु यही ठीक भी है, क्योंकि यदि उद्धारक को बुलाना है तो कंस के पाप की अति करनी ही होगी और तुम्हें यह बलिदान देना ही होगा, ताकि पृथ्वी का बोझ शीघ्र हल्का हो सके। देवकी, इसे तब समझो जो मानव कल्याण के लिए तुम्हें करना ही होगा। देवकी, दुख का अंधकार एक दिन अवश्य दूर होगा। रात के बाद दिन, यही प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए सुख का प्रकाश तो अवश्य आएगा, परंतु उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए मनुष्य के पास 2 गुण होना अति आवश्यक है, विश्वास और धैर्य। पक्का विश्वास बल देता है और दुख सहने की शक्ति, और धैर्य सब्र देता है, क्योंकि प्रकाश तो अपने समय पर ही आएगा, परंतु आएगा अवश्य।
ये 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 क्या हुआ? हैं? ये क्या हुआ? अरे देखिए ये चमत्कार। ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योत्सना चारों ओर फैल गई है। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कहीं 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 यही तो तारणहार नहीं? परंतु परंतु ये तो 7वां बालक है। हाँ, यदि ये तारणहार नहीं, फिर भी कोई बहुत दिव्य बालक है। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो, इस प्रकाश को देवी। कोई देख ना ले। हाँ, कोई देख ना ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। हाँ। अरे इसे कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रकाश छुपाने से नहीं छुप सकता। देखिए सारा कारागार आलोकित हो गया है। अरे ये क्या चमत्कार है? कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। और वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। चलो महाराज को सूचित करेंगे। चलो। बड़े ही विस्मय की बात है। ये 8वां गर्भ नहीं, जिससे तारणहार प्रकट होंगे। फिर भी ऐसा दिव्य प्रकाश। लगता है हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने हमें आशा बनाने के लिए किसी दिव्य शक्ति को भेजा है। नहीं आर्य नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा आर्य। तेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। किस चिंता में हो देवी? चिंता नहीं नाथ, मैं तो ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा गर्भपात हो गया। बालक होता तो भैया के हाथ लगता और वो कितनी क्रूरता से उसे शिला पर पटक कर मार डालते। उस पीड़ा से तो बच गया।
बेचारा अपनी माँ की कोख में चुपचाप मर गया। मर गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा जीव जिसके गर्भ में आने से चारों ओर अलौकिक तेज फैल गया, ऐसा जीव गर्भ में आए और यूं ही मर जाए? नहीं, मेरे मन को ये स्वीकार नहीं। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि कदाचित हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने समय से पहले ही हमारी 7वीं संतान का अंत कर दिया, ताकि उस तारणहार के आने का समय और निकट आ सके। मैं इन गुड़ बातों को नहीं समझ सकती। मैं तो केवल यही जानती हूं कि एक माता के हृदय की पीड़ा को अब प्रभु भी सह नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने मुझ पर दया करके एक ऐसी लीला की है जिससे मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी एक और संतान की हत्या होते न देखनी पड़े। ना, ऐसे न रो देवी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। तारणहार अवश्य आएंगे। मत रो देवकी। महाराज कंस की आज्ञा से आप दोनों को बंदी गृह से मुक्त किया जाता है। अब आप दोनों स्वेच्छापूर्वक जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। आकाशवाणी के कारण आपकी 8वीं संतान होने तक आपको कारागार में रखना आवश्यक था। सो अब आपकी 8 संतानें हो चुकी हैं। अतः हमारे न्यायशील महाराज का कहना है कि अब आपको कारागार में रखना उचित नहीं है। हमारे महाराज कितने दयालु हैं कि आपको आपके महल तक ले जाने के लिए एक रथ भी भेजा है। रथ कारागार के द्वार पर खड़ा है। आप चाहें तो रथ का उपयोग कर सकते हैं।
महाराज से बस इतना ही कहना कि रथ भेजकर जो दया और करुणा का प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम पांव प्यादे ही अपने घर तक चले जाएंगे। चलो देवकी। हे स्थान देवता, इतने वर्ष आपकी छाया में रहकर हम जीवित रहे, उसके लिए हमारा नमन स्वीकार करें। और भी जो अदृश्य आत्माएं, उनको हमारा नमस्कार। भगवान आप सबका कल्याण करें। राजघरानों की रीत है कि कहीं से जाते समय सेवकों को कुछ पारितोषिक दिया जाए, परंतु इस समय आपको पारितोषिक देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूँ कि भगवान आप सबको सुखी रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे। चलिए देव, आओ चलो। यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। वसुदेव, तुम्हारे जैसा पुत्र और देव की जैसी पुत्र वधु को पाकर हम धन्य हो गए हैं। तुम्हारे कारण हमारा गौरव बढ़ गया है। ऐसी घोर विपत्ति को तुमने जिस धैर्य और गरिमा के साथ सहन किया है, वो सराहनीय है। अपने धर्म पर दृढ़ रहकर तुमने अपने संतान की बलि देकर भी अपने सत्य वचन का जिस प्रकार पालन किया है, उसे देखकर स्वर्ग में हमारे पूर्वज भी गर्व से सिर उठाकर चलते होंगे। वत्स, तुमने कुल का नाम उज्जवल करके अपना पितृ ऋण चुका दिया है। पुत्री देवकी, जिस माता के 6 पुत्रों की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई हो, उसके हृदय की गहरी पीड़ा का मैं अच्छी तरह अनुभव कर सकता हूं। फिर भी तुमने ये सब कुछ सहकर भी जिस पति परायणता का प्रमाण दिया है, उसके कारण तुम हम सब की वंदनीय हो गई हो। पुत्री, हम तुम तक पहुंच नहीं सकते थे, परंतु हमारा हृदय वहां था, उसी कारागार में। हम मन से तुम्हारा दुख बांटते रहे और अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहे हैं, प्रभु इन्हें ये सब कुछ सहने की शक्ति दो।
मैं जानती थी कि आप अवश्य प्रार्थना करते होंगे, क्योंकि जब जब मैं आपका ध्यान करती थी तब तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे मन को कोई संबंध मिल रहा है। तब तब मेरा धैर्य और दृढ़ हो जाता था। ये आप ही के आशीर्वाद का ही फल है कि उस अग्नि परीक्षा से निकलकर जीते जी फिर आपके श्री चरणों तक आप पहुंचे हैं। पिताश्री, भगवान जी तो आपकी बात सुनते हैं। उनसे कहिए कि किसी माता को वो न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ा। एक बात समझ में नहीं आती कि जिस तारणहार के आने की बात आकाशवाणी ने कही थी और जिसके आने की आशा ने कंस के अत्याचारों को सहने की हमें शक्ति दी, वो अष्टम गर्भ में क्यों ना आए? महाराज, यही प्रश्न प्रजा के मन में भी बार बार उठ रहा है, परंतु उसके साथ ही उस अष्टम गर्भ से जन्मी उस बालिका के चमत्कार की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे दैवी शक्तियों की कोई गूढ़ योजना बनी है। इसका समाधान हम संसारी लोग नहीं कर सकते हैं। इसका रहस्य गुरुदेव महर्षि गर्ग ही बता सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझे यह रहस्य बताया था कि 7वें बालक के समय भाभी का गर्भपात क्यों हो गया। रहस्य? कैसा रहस्य? कुमार वसुदेव, मैं कारागार में आपको इसकी सूचना देने वाला था, फिर? परंतु उस समय उन्होंने मुझे आपको बताने से मना कर दिया था। परंतु क्यों? उन्होंने कहा था कि उचित समय आने पर वो आपको सब कुछ बता देंगे। मुझे विश्वास है कि प्रातः जब हम उनके दर्शनों को जाएंगे तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि वो गर्भपात नहीं था, एक दैवी चमत्कार था।